Good morning, students. We learned how Mandela depicted the scene of the historical event, the inauguration of new government, of which Mandela became the first black president of South Africa, and he recalled the sacrifices of thousands of his people, and he felt that he was simply the sum of all those African patriots who had gone before him, and he was pained that he was not able to thank them. So, in the next part, we shall learn how Mandela thinks about his country, its people, and his thoughts when he was in prison. So, let's read it. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अपार्थेड की जो पॉलिसी थी, अपार्थेड मतलब यहाँ पे वो एक ऐसी पॉलिसी थी जो लोगों को उनकी स्किन के वजह से अलग थलग करती थी। तो उस की जो पॉलिसी थी उसने लोगों के बीच में, कहता है कि मेरे देश के लोगों के बीच में मतलब जो है लोगों में गहरे घाव दिए, उनमें एक गैप पैदा कर दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम सब जो है, हम सबको कई साल लग जाएंगे, अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल लग जाएंगे इस गहरे चोट से रिकवर होने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिल्स, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sufks of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. यहाँ देखिए, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो ये जो दशक रहे हैं अत्याचार के और ब्रूटैलिटी का मतलब निर्दयता या अत्याचार का, ऑपरेशन मीन्स वैसे अत्याचार होता है, ब्रूटैलिटी मीन्स निर्दयता। जो ये ब्रूटैलिटी और अत्याचार के जो ये दशक रहे हैं, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक ऐसा प्रभाव भी रहा है जो सोचा नहीं गया। अनइंटेंडेड का मतलब विद नॉट थॉट ऑफ, जो सोचा नहीं गया हो। दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस, कि इसकी वजह से ओलिवर टेम्बोस, ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, और वो भी एक जो एंटी अपार्थेड जो पॉलिसी थी उसके वो खिलाफ थे। तो ये जितने भी यहाँ पे नाम आए हैं, दी वॉल्टर स्लस, दी चीफ लुथिल्स, दी यूसुफ डैडूस, ये सब जो हैं यहाँ पे जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसी का ही ये हिस्सा थे, और जो एंटी अपार्थेड जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ ये विद्रोह करने वाले थे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी है, यहाँ पे सब में दा का प्रयोग किया गया, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और ये सब इसलिए आता है कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन के आगे अगर दा लगता है या फिर प्लूरल के आगे दा लगाते हैं, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन दा लगता है तो इसका मतलब होता है कि ये कोई स्पेशल मीनिंग यहाँ पे दे रहा है। स्पेशल मीनिंग का मतलब यहाँ पे ये है, दी ओलिवर टेम्बोस, मतलब ओलिवर टेम्बोस की तरह, मैनी पीपल ऑफ लाइक ओलिवर टेम्बोस, ओलिवर टेम्बोस की तरह के बहुत सारे लोग। तो ये उस चीज़ को प्रकट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो ये कहता है कि उसका सबसे अच्छी बात ये हुई, जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था, कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति तो जो है दुनिया को देखने को मिले, जैसे वाल्टर सिसुलस है, चीफ लुथिल्स है, या यूसुफ डैडूस है, ब्रैम फिशर्स है, रॉबर्ट स्वुक्स है ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे व्यक्ति जिसमें असाधारण साहस का जिन्होंने नमूना पेश किया, विजडम बुद्धिमता का जिनके अंदर बहुत समझ थी, जेनरसिटी थी, बड़े उदार थे, कि दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके तरह के कभी दोबारा देखने को नहीं मिल सकते। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। देखिए यहाँ पे मंडेला एक बड़ी बात कहता है, शायद इस तरह के महान चरित्र के अगर व्यक्तित्व को अगर हमने देखना है, अगर पाना है, तो इस तरह की जो अत्याचार की जो गहराइयाँ हैं उनको सहन करना पड़ता है। यानी महान
व्यक्तित्व का जन्म उत्पात, अब यूं समझ सकते हैं आप इसको, गरीबी, उत्पात या उपद्रव के बीच से ही मानव आत्मा का जन्म होता है। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हमारे देश में, ये सब ना होता, अत्याचार ना होता, ये ब्रूटैलिटी ना होती, तो शायद हमें इतने महान चरित्र के व्यक्ति शायद देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे ये बात कही और ये क्वेश्चन आता भी है, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल। मेरा जो देश है वो खनिज में, या जेम्स होते हैं डायमंड्स बोले, जो मेरे इस देश की जो ज़मीन के नीचे हैं उसमें ये मेरा देश भरपूर है, भरा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि मेरे देश की जो सही, जो सच्ची जो धन दौलत है वो इसके लोग हैं, और वो जो है यहाँ के जो डायमंड है वो उससे भी ज़्यादा पवित्र हैं, सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन संघर्ष में, इन साथियों से ही मैंने ये सीखा साहस का मतलब महत्व को, साहस के अर्थ को मैंने जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने समय समय पे लोगों को किसी विचार के लिए अपनी जान गंवाते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने लोगों को देखा है उन हमलों के खिलाफ खड़े होते हुए, उन यातनाओं के खिलाफ खड़े होते हुए बिना टूटे, शोइंग ए स्ट्रेंथ, एक ताकत दिखाते हुए, एक पावर, रेजिलेंस, एक एबिलिटी, एक पावर दिखाते हुए जिसकी दैट डिफाइज का मतलब होता है विरोध करना, इमेजिनेशन का मतलब वैसे यहाँ पे कल्पना, यानी कल्पना का विरोध करने का मतलब है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसी ताकत दिखाते हुए मैंने लोगों को देखा है। आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। और मैंने ये जाना है कि जो करेज, साहस का ये मतलब भय की अनुपस्थिति होना साहस नहीं है, बल्कि भय के ऊपर जीत हासिल करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर महसूस ना करता हो, लेकिन जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है वही सच्चा बहादुर है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से एक दूसरे के प्रति स्किन की वजह से नफ़रत की भावना लेके पैदा नहीं होता, और इस बैकग्राउंड या उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि को देखकर कोई नफ़रत की भावना लेके पैदा होता है। और इज़ रिलीजन पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफ़रत करना पड़ता, सीखना चाहिए। कहने का मतलब पीपल मस्ट लर्न टू हेट यानी नफ़रत करना सिखाना पड़ता है। नफ़रत ऐसे नेचुरली नहीं आती। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू दी ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि जो प्रेम है वो तो नफ़रत से ज़्यादा जो है आसानी से आता है, स्वाभाविक तौर पर आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जब मेरा सबसे बुरा समय जो था, जब मैं जेल में था, ग्रीमेस्ट का मतलब था सबसे सैडेस्ट कह लें, सबसे बुरा समय, जब मेरे साथी और जो मैन जो थे, हमें हमारी जो लिमिट्स थी उनसे ज़्यादा हमें यातनाएं दी गई थी। पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को इतनी यातनाएं दी जाएं जितना वो सहन कर सके, उससे यहाँ तक कि उससे ज़्यादा भी। तो मैं तब भी जो है वहाँ पे जो जेल का एक गार्ड था उसमें एक मानवता का मैं जो है एक चमक में देखा करता था। ग्लिमर मीन्स चमक, चाहे मैं एक सेकंड के लिए ही देखता हूँ उसकी आंख में मुझे कभी कभार वो मानवता जो है नज़र आती थी। बट इट वॉज अनफ रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और यही चीज़ मेरे लिए पर्याप्त थी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह है जिसको मतलब छुपाया जा सकता है, लेकिन जो है कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। ये बात इसमें मंडेला ने कही है। तो बेटा आपने जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये आप लिखते रहना इसको। हालांकि मैं इसके जो असाइनमेंट है वो मैं आपको कल इसकी भेज दूंगा, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके, और जो भी वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए हैं या सर्कल्ड हैं उसको आपने लिखते रहना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।